अबे यार रुक, ये पकड़ 50,000 रुपए। कल क्या बात कर रहा था जितेंद्र से कि तूने मुझे 50,000 रुपया कर्ज दिया है, तुझे मिल गया ना 50,000 रुपए। आज के बाद ये कर्ज का नाम अपने जुबान पे लाना मत। तू जिस दिन मेरा पूरा कर्ज वापस कर देगा उस दिन मैं किसी को नहीं बोलूँगा कि तूने मुझसे कर्ज लिया था। पूरा कर्ज? तूने मुझे 50,000 रुपया दिया था, 50,000 रुपये तो ये वापस कर दिया ना। 50,000 नहीं, 50 लाख रुपए तूने मुझसे कर्ज लिया था। 50 लाख रुपए? अबे क्या बकवास कर रहा है तू? तूने मुझे 50,000 रुपये दिया था और कायदे से मैंने तुझे 50,000 रुपये वापस कर दिया, फिर भी तू मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है कि तूने 50,000 नहीं 50 लाख रुपए मुझे कर्ज दिया है। वे तेरी औकात भी है मुझे 50 लाख रुपए कर्ज देने की? ठेला चलाकर रोज 300 रुपया दिहाड़ी कमाता है और बात कर रहा है कि 50 लाख रुपया कर्ज दिया हूँ। हाँ, मैं ठेला चला के दिहाड़ी कमाता हूँ, मेरी 50 लाख रुपए की औकात नहीं है। पर तुझे याद है ना, जब मैंने तुझे कर्ज दिया था तो अपना ज़मीन बेचा था मैंने। गांव के लोगों को पता है। क्यों भाई, क्यों दादा, याद है ना मैंने अपना ज़मीन बेचा था? वही बात। हाँ भाई याद है। अबे मुझे अच्छी तरह से पता है कि तूने अपना जमीन बेच के मुझे पैसा दिया था, पर तेरा जमीन 50 लाख का नहीं बिका था, 50,000 रुपया का बिका था। गाँव वालों, ये मुझे ना गांव के सामने बेइज्जत करना चाहता है कि झूठा इल्जाम लगा रहा है कि मैंने इससे 50,000 रुपया नहीं 50 लाख रुपये कर्ज लिया है। चिल्लाना बंद कर और दिमाग पे ज़रा जोर लगा और याद कर वो दिन जिस दिन तू मेरे पास आया था ये पैसा मांगने के लिए। आर्यन यार, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, मुझे 50,000 रुपये चाहिए यार। मुसीबत? अरे ऐसी कैसी मुसीबत आ गई तुम्हारे ऊपर जो तुमको अचानक से आज 50,000 रुपये चाहिए? यार तुझे तो पता ही है कि मैंने नया नया बिजनेस शुरू किया था, वो बिजनेस मेरा पूरा घाटे में चल रहा है। उस घाटे को रिकवर करने के लिए मैंने बैंक से लोन लिया था, वो लोन का पैसा भी उस बिजनेस में डूब गया। 3 महीने से मुझे लगातार फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, पर मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ। आज तो मेरे घर नोटिस आ गया है, उस नोटिस में लिखा है कि ब्याज सहित अगर 50,000 रुपये जमा नहीं करोगे तो कल घर पे पुलिस बैंक वाले लेकर आ जाएंगे। यार तुझे तो पता ही है कि मेरे पिताजी इस बिजनेस के खिलाफ थे और हार्ट के पेशेंट भी हैं, और ये सब बातें उनको पता चलेगी तो यार उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है। जितनी लंबी चादर हो ना उतनी ही पैर फैलाना चाहिए। तुम्हें तो अपने घर की कंडीशन मालूम है, जा करके कहीं नौकरी करके कुछ पैसे कमाना चाहिए था, तो तू धंधे में जा करके जो है पूरा लोन लेकर के डुबा दिया पैसा। क्या जरूरत थी? अरे पिताजी ठीक है, हो गया। अब कुछ नया करने की कोशिश कर रहा था तो इसमें बुराई क्या है? मित्र तू चिंता मत कर, मैं कहीं से ना कुछ व्यवस्था करता हूँ। कहाँ से लाएगा 50,000 रुपये? 2-4 रुपए की बात रहती तो किसी से उधार लेके दे सकते हो तुम। मालूम है 50,000 रुपये की कीमत? शायद पूरी जमीन बेचे तब जा करके 50 रुपये मिल सकते हैं। पिताजी आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी ये मेरा जिगरी दोस्त है, इसके लिए अगर ज़मीन भी बेचना पड़े तो ज़मीन बेच देंगे ना, क्या दिक्कत है? भाग यहाँ से, नहीं मैं चप्पल खींच के मारूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब है? खेत बेच दोगे तो हम लोग अनाज कहाँ से खाएंगे? पिताजी वो मेरा जिगरी दोस्त है और मुझे उसके ऊपर भरोसा है। अगर आज मैं अपनी ज़मीन बेचकर उसकी हेल्प कर दूंगा तो कल को जब उसकी स्थिति सही होगी तो वो वापस से हमारा ज़मीन खरीद देगा। ये ले 50,000 रुपये। तूने अपना खेत का जमीन बेच दिया? हाँ, पिताजी को थोड़ा समझाना पड़ा। कुछ याद आया? हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद आया कि वो जमीन तूने 50,000 रुपये का ही बेचा था। और जब मैंने अपना ज़मीन बेचकर तुझे 50,000 रुपये दिया था तो तूने क्या बोला था? मैं आत्महत्या करने जा रहा था, पर तूने मेरी जान बचा ली। ये 50,000 रुपये आज मेरे लिए 50 लाख के बराबर है। जैसे मैं आज गरीब हूँ वैसे ही मैं कल भी गरीब था। मेरा ज़मीन ही पूरा मेरा जमा पूंजी था, फिर भी मैंने अपना ज़मीन बेचकर तुझे पैसे दे दिया। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुझे अपना सच्चा दोस्त समझता था। जब मैंने तुझे 50,000 रुपये दिया तो मैंने तुझे कर्ज समझ के नहीं दिया था, दोस्ती में प्यार और मोहब्बत समझ के दिया था। और आज तू अमीर हो गया है तो वो दोस्ती में प्यार और मोहब्बत भूलकर घमंड के साथ मुझे ये कर्ज बोलकर पैसा वापस कर रहा है। अगर तू उस दोस्ती के प्रेम और मोहब्बत को भूलकर पैसे के घमंड में मुझे वो पैसा वापस करना चाहता है ना, तो तुझे 50,000 नहीं पूरे 50 लाख रुपए मुझे वापस करना पड़ेगा।